नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 16 जुलाई 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं। दोस्तों, आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। लेकिन दोस्तों, 16 जुलाई का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम आपको कल का यानी कि 15 जुलाई का रिवीजन कराएंगे। उसके बाद हम 16 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स के टॉपिक को रीड करेंगे, क्योंकि दोस्तों रिवीजन करने से क्या होता है कि हमें जो अपने पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं वो हमें लर्न रहते हैं अगर हम डेली उन्हें रिवाइज करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहले 15 जुलाई का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं, फिर 16 जुलाई करंट अफेयर्स को रीड करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, भारत विश्व में 135वें स्थान पर रहा है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत की पहली 3D प्रिंटेड इंजन कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों, ये किया गया है चेन्नई के तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, चेन्नई तमिलनाडु में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत की पहली 3D प्रिंटेड इंजन कारखाने का उद्घाटन किया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली है? तो दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अमेरिकी स्पेस एजेंसी द्वारा नासा ने टेलीस्कोप की मतलब कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटक में राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है बागवानी मंत्रियों का। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो दोस्तों, नारायणन कुमार को जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में यूनिसेफ के साथ करियर जागरूकता सत्र नामक नई पायलट परियोजना शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, ये हस्ताक्षर किए गए हैं दिल्ली सरकार के साथ। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, टोटल 22 पदक अपने भारत देश ने जीते हैं अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, यदि आपको इन्हीं क्वेश्चंस को विद डिटेल और विद एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो पर विजिट करें, क्योंकि हमने इन्हीं प्रश्नों को अपने प्रीवियस वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार धारकों की पहचान करने के लिए किस नाम से नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये लॉन्च किया गया आधार फेस रीडर आरडी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के पूर्व क्रिकेटर और बल्लेबाज बैरी सिंक्लेयर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर और बल्लेबाज बैरी सिंक्लेयर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपने ये याद रखना है। अब दोस्तों, हम आज का यानी कि 16 जुलाई का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदास धीमान। रामदास धीमान जी हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। आप रामदास धीमान जी को इमेज में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को अपने समझते हैं। तो रामदास धीमान
हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं और इन्होंने राम सिंह सुभाग का स्थान लिया है। दोस्तों, आपको रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं आपसे अपने हर वीडियो में यही बात कहती हूँ, क्योंकि ये जो रिप्लेसमेंट होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हमसे क्वेश्चन में कभी कभी सीधा सीधा रिप्लेसमेंट का भी नाम पूछ लेते हैं, तो आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर टू में है, रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी गुजरात का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति शक्ति विश्वविद्यालय। क्या हो गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के बड़ोदरा में स्थित रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नया नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया है और इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया गया है। आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, कोविड-19 महामारी के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा की राज्य सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। त्रिपुरा राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके छात्रों को लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना को त्रिपुरा की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। इस योजना के तहत तीसरे वर्ष के कॉलेज छात्रों को कक्षाओं में ड्रॉप आउट की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करने का काम सौंपा जाएगा और उन्हें स्कूलों में फिर से नामांकित करने के लिए 500 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में बात हुई है त्रिपुरा राज्य की, तो त्रिपुरा राज्य से भी संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम देखते चलते हैं। तो त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है दोस्तों? अगरतला। त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? माणिक साहा। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन है? इंद्रजीत महंती। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व युवा कौशल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया गया है। आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आवश्यक कौशल बढ़ाने के महत्व को समझने में मदद करना, ताकि उन्हें रोजगार, कार्य और उद्यमिता के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिल सके। आपने ये याद रखना है। दोस्तों, इस वर्ष की यदि हम थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। दोस्तों, थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सीधा सीधा हमसे एग्जाम में थीम पूछ लेते हैं, तो दोस्तों थीम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में 22 के चरण 7 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत देश शीर्ष स्थान पर रहा है। आपने याद रखना है। तो ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 के चरण 7 में भारत 8 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक भी शामिल है। दोस्तों, आपने ये तो याद रखना है कि टोटल भारत ने 8 पदक जीते हैं, लेकिन 8 पदक में कितने स्वर्ण है, कितने रजत है, कितने कांस्य पदक शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों, हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। तो प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जाएगा। ये पार्क बाहरी दिल्ली होलंबी कला में करीब 21 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। आपने ये याद रखना है। इस पार्क को स्थापित करने का उद्देश्य बिजली उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कंप्यूटर उपकरण और मोबाइल फोन से निकलने वाले कचरे को खत्म करना है। दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, इसे आप अपने नोट्स में हाईलाइटेड करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, जापान की सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिंजो आबे। इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपने याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट से अपने प्रश्न को और समझते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री
शिंजो आबे सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। शिंजो आबे जापान के लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारी वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म यानी कि POP नामक पहल को किसने शुरू किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नामक पहल को शुरू किया है। इस पहल के शुरू होने से किसानों को उपज राज्य की सीमाओं से बाहर बेचने में सुविधा होगी। इससे कई बाजारों, खरीदारों, सर्विस प्रोवाइडर्स तक किसानों की डिजिटल रूप से पहुंच बढ़ेगी और उनकी उपज की सही कीमत भी मिलेगी। आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल यानी कि NMC2170 किस इलेक्ट्रिक कंपनी ने लॉन्च किया है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओला इलेक्ट्रॉनिक्स मुंबई ने इसे लॉन्च किया है। आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। तो ओला इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने भारत के पहले स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल को लॉन्च किया है। जिन बैटरियों में एनोड के रूप में लिथियम होता है उन्हें लिथियम बैटरी कहा जाता है। ये वजन में हल्की होती है। इन्हें चार्ज करने में 2 से 4 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में किया गया है इसका आयोजन। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को हम और समझते हैं। तो भूमि संसाधन विभाग ने भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए वर्षा की एक बूंद को संचित करके ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य योजना बनाकर लोगों को बारिश के पानी को संचयन करने के लिए प्रेरित करना है। आपने ये याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ से हमारे इस वीडियो का बहुत ही बेहतरीन पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि 16 जुलाई 2022 से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हम आपके लिए वन लाइनर के फॉर्म में लेकर के आते हैं। दोस्तों हम नहीं चाहते कि आपके एग्जाम में किसी प्रकार के करंट के क्वेश्चन छूट पाए, इसलिए दोस्तों हम आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। आपको हमारा यह पार्ट वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है? तो दोस्तों केरल राज्य में मंकी पॉक्स वायरस का पहला मामला पाया गया है। आपने याद रखना है। 14 जुलाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2022 को किस देश ने बास्तील दिवस मनाया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस ने 14 जुलाई को बास्तील दिवस के रूप में मनाया है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, 22वां भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय नई दिल्ली में 22वां भारत रंग महोत्सव शुरू हुआ है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में भारतीय निशानेबाज अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक जीता है बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में। और ये कौन है? ये भारतीय निशानेबाज है। क्वेश्चन नंबर 15, जुलाई 2022 में जारी की गई ICC एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने ICC एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में तेज गेंदबाज में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आपने ये याद रखना है। अब दोस्तों हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, जो कि डेली आपके लिए क्विज के बेस पर होते हैं या टेस्ट होते हैं आपके। हम आपसे ये क्वेश्चन करते हैं और आप हमें इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं। तो दोस्तों हमारा इसी सीरीज में हमारा आज का प्रश्न है कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? इनके 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 में से राइट आंसर जो है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% छूट देने के लिए किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना को शुरू किया है?
तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने पढ़ा, कल का रिवीजन किया पहले हमने, यानी कि 15 जुलाई के रिवीजन, फिर से 16 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स पढ़े विद एक्सप्लेनेशन, फिर दोस्तों 5 वन लाइनर क्वेश्चन को भी हमने आज के अपने इस वीडियो में कवर किया। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक करके अवश्य जाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।